चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शंस क्या होता है और कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। तो ऑलरेडी इसको हमने अल्कोहल चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, अब यहां पर भी एक बार डिस्कस करना है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर भी। तो पहले आपको बता दें कि अल्कोहल के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि वैसे कोई भी कंपाउंड जो कि CH3CHOH, ठीक है, जिसको हम मिथाइल कार्बिनोल बोलते हैं, वैसे कोई भी कंपाउंड मैं यहां लिख भी दे रही हूं मिथाइल कार्बिनोल्स। वैसे कोई भी कंपाउंड जो CH3CHOH ग्रुप्स रखेंगे वो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। ये हमने पढ़ा था अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कीटोन्स के अंदर। एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर हैलोफॉर्म रिएक्शन किस तरह के रिएक्शंस होंगे। तो पहले तो आप याद रखिए कि जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स है इस फॉर्म में होगा CH3C डबल बॉन्ड O, यानी कि किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के पास अगर ये ग्रुप होगा, इस ग्रुप का नाम है मिथाइल कीटोनी ग्रुप। मिथाइल, ये मिथाइल और ये कीटोन ग्रुप होता है। तो जिस भी कंपाउंड के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा वही कंपाउंड इस हैलोफॉर्म रिएक्शन को दे सकता है, नहीं तो फिर उसको हैलोफॉर्म रिएक्शन देने का कोई अधिकार नहीं है। एग्जाम्पल कौन कौन दे सकते हैं आओ थोड़ा उसको भी चेक करके दिखा रहे हैं। तो ये तो हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुका है, हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर H भी रहे, यहां पर R भी रहे, क्योंकि ये तो हमारे पास ग्रुप मिल ही जाएगा। H रहेगा तो एसिटाल्डिहाइड दे सकता है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा भी R ग्रुप ऐड कर दे तो भी ये दे सकता है। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। आयोडोफॉर्म को नहीं हैलोफॉर्म कह दो। आयोडोफॉर्म का मतलब हो गया कि आयोडीन के साथ क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, जिस तरह का फॉर्म है सब लेंगे तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। तो हैलोफॉर्म टेस्ट देने के याद रखिएगा आपके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, वही दे सकते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है, बेसिक I2 प्लस NaOH का मिक्सचर होता है। अगर आप आइडोफॉर्म लेंगे तब क्लोरोफॉर्म लेंगे तो I2 की जगह पर आपको Cl2 रखना पड़ता है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी कभी ये दोनों को आपस में मिक्स करके हाइपो कंपाउंड बना लेते हैं, NaOI भी कंपाउंड बनता है, इसको हाइपो हैलाइड्स कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है चाहे ये लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही, दोनों आपस में ऐड होकर पहले इसी फॉर्म में टूट जाता है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स याद रखना जो कि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप कंटेन करता है वो आपके पास हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ये एल्डिहाइड कीटोन की रही बात। अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये कंपाउंड दे सकता है हैलोफॉर्म टेस्ट, यहां पर आपके पास H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, तो ये भी दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता, आप भी देखिए। आपको बताया गया था कि जिसके पास मिथाइल कार्बोनोल है, ये CH3CHOH ग्रुप है कि नहीं, तो दे सकता है। इधर क्या रहेगा, उससे क्या मतलब, इधर एक भी ग्रुप तो मिल गया ना हमें, तो ये आपको दे सकता है, यह हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। हैलोफॉर्म टेस्ट देगा किसके साथ, तो I2 प्लस NaOH के साथ। एक और एग्जांपल, क्या ये कंपाउंड दे सकता है CH3CH। अब यहां पर OH ना डाल के हम कोई X ग्रुप डाल दें, हेलोजन ग्रुप डाल दें और यहां पर R ले लें, तो क्या ये दे सकता है हैलोफॉर्म टेस्ट। तो जी हाँ, ये बिल्कुल टेस्ट दे सकता है। हैलोफॉर्म टेस्ट देने का इसको भी हक है। कहोगे कैसे, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़े, ये तो ना कोई अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है ना कीटोनिक ग्रुप दिख रहा, फिर ये कैसे देखा। तो देखो आप I2 प्लस NaOH लेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्वस यहाँ पर NaOH रहता है और ये X इससे रिएक्ट करता है और यहाँ पर जाके OH ग्रुप बैठ जाता है। अगर यहाँ पर OH ग्रुप अगर आ जाएगा तो क्या ये फिर से ऊपर वाला जैसा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये पहले इसमें कन्वर्ट होगा और फिर इसके बाद ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो ध्यान रखना, ये भी कंपाउंड आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके साथ अगर एक और मान लो मैंने हेलोजन ग्रुप को ऐड कर दिया, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है।
तो देखिए ध्यान से, ये भी आपके पास एक कंपाउंड है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। क्यों दे सकता है? इसके पास हैलोजन ग्रुप है। अब बगल में लिए I2NOH, फिर एक को NOH से OH लेके चला जाएगा, रिप्लेस कर देगा इसको, यहाँ पर आपके पास OH ग्रुप आ जाएगा। और जब भी आपके पास CH3 CHOH ग्रुप आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, CH3 तो ग्रुप आएगा लेकिन CH यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर भी OH ग्रुप आ जाएगा। तो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अगर हम लोग रखते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स को लोग बाहर निकाल देते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के बाद ये फिर बन जाता है कीटोन। CO दिख रहा है, ये कीटोन बन जाएगा यहाँ पे। अब कीटोन बन जाएगा तो फिर से ये वापस हैलोफॉर्म टेस्ट दे ही सकता है। तो फिर ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि याद रखना, हैलोफॉर्म टेस्ट में शामिल हो जाता है फिर से ये भी मॉलिक्यूल्स। तो थोड़े खतरनाक, इसमें खतरनाक में मॉलिक्यूल्स आपको पहचानने में थोड़ा समझना पड़ेगा इसके अंदर कि हैलोफॉर्म टेस्ट कौन दे सकता है कौन। यहाँ पर आपको हम पूरा बता रहे हैं, अभी तक आप जितने पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा हैलोफॉर्म दे सकता है और कौन सा नहीं दे सकता। तो अल्कोहल के साथ CH3, यहां पर यहां पर आपके पास एक OH 2 OH और तीसरा H ग्रुप क्या रखने के लिए, तो एशिड हो जाएगा ना। किस तरह का कंपाउंड बनेगा, सिर्फ H ग्रुप OH OH रहेगा। तो एक मिनट मुझे हम देख ले रहे हैं, अगर यहाँ पर OH ग्रुप को डालेंगे ना हम लोग, ये सब X, तो देखो बच्चे लोग इसके अंदर ये सब सारे कंपाउंड दे सकते हैं। यहाँ पर 3 OH आएगा तो एक H2O फॉर्म होकर बाहर निकल जाएगा तो फिर से एसिड बनेगा। और एसिड के बारे में भी ये बता रहे हैं कि ये टेस्ट दे सकता है या नहीं। एसिड वाले मॉलिक्यूल्स ये सब चीज आ जाने देना पसंद नहीं करते हैं। पहले इसको ऊपर से मिटा रहे हैं बच्चे लोग। आप पूरे गहराई में पढ़ रहे हैं हैलोफॉर्म टेस्ट को। इसके अंदर आपको हर तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में आइडिया हो जाएगा कि देगा कि वो नहीं दे सकता है। तो पहले हम कुछ मॉलिक्यूल्स को दिखा भी रहे हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि कौन सा फिर नहीं दे सकता इसके अंदर। अब जैसे मान लो कि कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें मालूम चल गया कि एल्डिहाइड चाहे कीटोन चाहे अल्कोहल जो भी है वो हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो देने के बाद फिर देखेंगे कि कौन सा टेस्ट दे सकता है, फिर कौन सा नहीं देगा उसको भी बताएंगे। फिर दोनों को मिक्स करके आपको पहचानने के लिए भी देंगे कि आप डिसाइड कीजिए कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा। जैसे पहले मान लो कि मेरे पास अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे मान लो एसिटल्डिहाइड है, और आपको हैलोफॉर्म टेस्ट हमें मालूम चल गया कि कीटोनिक ग्रुप है, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, तो ये टेस्ट देगा। तो देगा तो फिर क्या देगा, तो रिएक्शन कराओ I2 प्लस NaOH, रिएक्शन। देखिए मिथाइल जो पार्ट रहता है कीटोनिक में, जो मिथाइल वाला पार्ट होता है उसको बना दो। तुम क्या बना दो, उसको ही बनाना है, आइडोफॉर्म बनाना है। आइडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म जो भी है, आई लिए तो आइडोफॉर्म ही बनाएंगे। कैसे बनता है, तो CHI3 आइडोफॉर्म पहले बना लो इसको। इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे कैसे होगा, अभी पहले दिखा रहे रिएक्शन क्या है। ये हमारा बन गया आइडोफॉर्म। इसके बाद देखो इस कार्बन का तो कहानी खत्म हो गई इसमें, बाकी आपके पास बचा एक कार्बन। आप सीधे एक कार्बन का एसिड बनाने का सोचिए। एक कार्बन का एसिड क्या बनाओगे, फॉर्मिक HCOOH। लेकिन अब एसिड तो तब में बनेगा जब सोडियम, ये सोडियम के रहते वो एसिड नहीं, हाँ ये सॉल्ट बना देगा, ये सोडियम फॉर्मेट बना लेगा HCOONA। और बाकी तो आई कुछ बचा रहेगा आपके पास, और NaI बाहर निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल, ये सब में निकलता है। तो यही चीजें हमको ध्यान में रखना है। इसके अंदर आइडोफॉर्म होगा तो ये आइडोफॉर्म का रिएक्शन में CHI3 और CHI3 में मिथाइल कीटोनिक वाला पार्ट निकलेगा। बाकी इधर जितने भी कार्बन होंगे उतने कार्बन का आप चुपचाप एसिड बना के उसका सॉल्ट बना लेना, और NaI और H2 सब में रहेगा। रही बात बैलेंस की, तो अब बैलेंस करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर 3 लिख दो, CHI3 यहाँ पर चला गया आपके पास है 3 मॉलिक्यूल्स, और 3 मॉलिक्यूल्स को यहाँ ले लो, और एक यहाँ पर 4 NaOH यहाँ डाल दो, और वाटर मॉलिक्यूल्स तो ज्यादा लगा हो गया। वाटर मॉलिक्यूल शायद 3 हो जाएगा, 2 3 2 5 4 और 5, ठीक है। यही हो गया बच्चे लोग तुम्हारा आइडोफॉर्म। अब अगर इसी के अंदर हमने कीटोन ले लिया,
कीटोन के साथ साथ फिर से यही रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बताओ तो क्या क्या बनेगा। चलिए फटाफट बोलना स्टार्ट कीजिए। CH3 यहां से निकल गया तो 2 कार्बन का एसिड एस्टिक एसिड और सोडियम लग जाएगा आगे H को हटा के, फिर Na प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, बैलेंस वही वापस सेमी बैलेंस जाएगा। फिर देखो अगर आपके पास थर्ड रिएक्शन है, यहां पर CH3 ठीक है, यहां पर C डबल बॉन्ड, अब यहां पर फिनाइल ग्रुप आ गया, एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल के साथ भी सेम रिएक्शन बना सकते हैं हम लोग हैं। तो देखो वहां पर फिनाइल ग्रुप लगा देंगे तो फिर क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स। ये आपका काम है बनाना। और CH3 हो गया ठीक है, और इधर से बना हुआ एसिड, तो पहले तो बनना चाहिए पीएच है यानी फिनाइल के ऊपर सीड यानी कि बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से आपको यहां पर लगा देना है Na और NaI और H2O, ये तो बनना ही है। बाकी कर दो बैलेंस, 3 लगा दो यहाँ पे, 3 लगा दो यहाँ पे। अब देखो अगर नंबर रहा 4, अगर ये 4 रहेगा तो CH3 CHOH, अगर यहां पर हमने लिख दिया CH3 और आपको एरो पर लिख के दे दिया गया, अब थोड़ा रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं या फिर नहीं तो कहोगे तो पूरा ही हम बना देंगे। I2 लिख दो, NaOH लिख दो, क्या बनेगा यहां पे, ये वाले कार्बन को देखना होगा सीधे, जो CH3 COH पार्ट है। एक चीज और आप लोग को बता दें यहाँ पे, हाँ ये NaOH और I2 आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइपोहैलाइड करके बनाता है, और इसको क्या करता है वो ऑक्सीडाइज करा देता है, वहां से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन इसका करवाएंगे तो 2 डिग्री का अल्कोहल बनता है, क्या है, कीटोन बनाता है, और कीटोन को कराओगे ऑक्सीडेशन तो फाइनली बनेगा यही चीजें, यानी कि CH3 ही होगा। 2 कार्बन का एसिड अभी भी बनाना है तो CH3 COOH ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर Na लगा देना, फिर NaI प्लस H2O, ये बनेगा। और अगर सेम रिएक्शन अगर देखा जाए, क्या ये हाँ आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, बस फ्लोरोफॉर्म नहीं होता है। यहां पर देखिए CH3 CH, यहां पर लगा दो Cl और इसका रिएक्शन करा दीजिए, ले आइए फिर से आप लेके आ रहे NaOH, क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहाँ पर Cl2 लिख दो, नहीं तो I2 लिखो, आयोडोफॉर्म तैयार करना है तो NaOH प्लस I2 बच्चे लोग होगा। और यहां से क्या होगा, NaOH के प्रेजेंस में सबसे पहले तो ये बनेगा बेस, NaOH OH माइनस देगा और OH माइनस Cl को हटा के उसके जगह पर जाके पहले स्टेप में तो बैठ जाएगा, और CH3 OH ग्रुप हमें दिखाई फिर से पड़ गया, तो फिर से वापस ये रिएक्शन को प्रोसीड करके हम लोग बना लेंगे। इसमें का फिर से कहोगे तो फिर से ऑक्सीजन बनेगा, इसको फिर से कीटोन बना दोगे, फिर से कीटोन को बनता क्या क्या फाइनल रिएक्शन में, तो पहले यही बनेगा, फिर ये देखकर ये बनेगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन के थ्रू ये बन जाता है कीटोन, और कीटोन को फाइनली जब NaOH और I2 मिलता है तो बनता है CH3 CH3 COOH, तो COO Na हो जाएगा प्लस NaI और H2 हो जाएगा। नहीं जैसे कि प्रोसेस लंबा नहीं बता रहे क्या क्या हो सकता है इसके दौरान, क्या क्या बनता है। तो
तो ये हमारा हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन में कौन से कंपाउंड दे सकते हैं, अभी तक हम उसी के ऊपर बात ही कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहले बात कर लेते हैं आइडोफॉर्म, क्योंकि आपको बेसिक तो ज्यादातर आइडोफॉर्म का ही रिएक्शन का सामना करना है। यहां देखो आइडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहली बात, बेसिक हम आइडोफॉर्म पे ही बता रहे हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब यही होता है कि देख सकते हो कि दिस रिएक्शन, आइडोफॉर्म जो टेस्ट उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन होगा, आइडोफॉर्म जो रिएक्शन होगा, इज यूज टू फॉर्म CH3, पहले तो इसमें CH3 फॉर्म होता है I3 इन ए लैब टेस्ट। इसका हम ज्यादातर यूज लैब टेस्ट में करेंगे। फॉर्म मिथाइल कीटोनिक एज CH3 इज येलो कलर। देखो आइडो टेस्ट है, क्या पहचान होगा? सबसे पहले आपके पास जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर मिथाइल कीटोनिक है, एक तो पहचान ये हो जाएगा, और दूसरा उसको हम लोग कलर के बेसिस से पहचान कर सकते हैं। जो आपके पास आइडोफॉर्म होता है वो येलो कलर का होता है। अगर मान लो एक लिक्विड है उसके अंदर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है या नहीं, कैसे मालूम करेंगे? तो क्या करोगे, कहोगे आइडोफॉर्म टेस्ट करवाएंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट करवा दोगे जाके, तो इससे क्या चेक हो जाएगा? इसे चेक हो जाएगा कि अगर येलो कलर का कोई भी अगर आपके पास लिक्विड लास्ट में बचता है तो हाँ, ये आपके पास इसके अंदर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप था। तो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप को पहचानने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हैं, और आइडोफॉर्म टेस्ट के दौरान जो बनता है ये येलो कलर उसका हो जाता है सॉल्यूशन। और एक नोट याद रखना है कि CH3 ये आइडोफॉर्म है, और उसमें अगर हम लोग 10% एथेनॉल डाल दें, अल्कोहल डाल दें, तो ये काम करता है एक टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? तो यूज्ड इन एंटीसेप्टिक। जैसे कहीं जल गया, कहीं दाग खुजली, सभी सब बोलता है ना, दाग खुजली के लिए ये सब चीजें यूज करें, वही आपका एंटीसेप्टिक बन जाता है। उसी के फॉर्म में हम लोग इसका यूज करने लगते हैं आइडोफॉर्म का। अब बात करते हैं एसिड और इसके डेरिवेटिव्स, और ये हेलोफॉर्म के साथ क्या करते हैं। देखो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव do not give this reaction, do not give this reaction। यानी कि आपको एक एल्डिहाइड दे दिया जाए और एक एसिड दिया जाए, उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए, तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे यहां देखो CH3 है, COO है, H ये एसिड है, और आपने लेके आए हैं NaOH प्लस X2Cl2I2 जो भी है। अब देखो यहां पर होगा क्या। सबसे पहली बात कि ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां से आपके पास H प्लस बाहर निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पे OH माइनस है, ये आपके पास है Na प्लस, तो ये OH क्या करेगा, OH यहां से H को ऐसे भी समझो ना, ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस का रिएक्शन से तो सॉल्ट ही बनता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो जाता है। यानी कि बोल सकते हो कि CH3COO आपके पास Na हो जाएगा और प्लस वाटर बनने का चांसेस हो जाता है। एक तो ये बनने का चांसेस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आइडोफॉर्म वाला केसेस नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे मान लो कि CH3 आपके पास है, C डबल बॉन्ड है, O है, मान लो H नहीं मिला, R ही मिल गया, और आपने एरो पर लेके रखा हुआ NaOH प्लस X2 का मिक्सर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड को यहां से ब्रेक करवाते हैं। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा आपके पास, तो यहां देखो NaOH माइनस है ना, OH पे माइनस Na पर प्लस, तो OH माइनस है बच्चे लोग, तो OH माइनस को अब क्या करो, यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, उसके साथ हम इसको ऐड कर दें, तो
न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो हमेशा क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के नीचे होता है। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स भेजेंगे इस साइड, ये क्या बना देगा, CH3 आपका हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, O हो जाएगा, और ये OH लग जाएगा तो एसिड बन जाएगा, और ये आपके पास RO माइनस और ये Na बैठ जाएगा। तो ये कंपाउंड थोड़ा अलग हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, एसिड वगैरह बन जा रहा है। इसी तरीके से मान लो अगर हम एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा दे इसकी, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन तो हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन रिएक्शन के दौरान वो आइडोफॉर्म नहीं बना रहा है। NaOH माइनस, फिर वही वो OH माइनस फिर इसी के बगल में जाएगा, फिर यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा। फिर एसिड एनहाइड्राइड का भी रिएक्शन आएगा तो क्या होगा इसके अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो आपके पास यही फिर से NaOH, तो OH माइनस को या तो यहां लगाइए तो यहां लगाइए, फिर से एसिड बनाइए और बाकी जो बनेगा उसका सॉल्ट बन जाएगा। या फिर आप एमाइड भी लेकर आए तो एमाइड में तो आपके पास फिर से वही H बाहर निकल जाएगा तो H2 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या है, ध्यान से, ये पूरा एसिड का कहानी अलग है। एसिड हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, किसी कंडीशन में हमको दिख ही नहीं रहा है कि कहीं पर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आइडोफॉर्म वगैरह या फिर कोई भी हेलोफॉर्म। इसलिए एसिड इस तरह के टेस्ट को नहीं दे पाता है। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स और यहाँ तक कि हेलो एल्केन भी आपको देते हैं, और वो भी किस कंडीशन पे देते हैं आपको दिखा दिए हमने। अब देखो, आपको पहचान करना है कि कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है या कौन से नहीं दे सकता है। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको चेक करके बताना है, उसके बाद इसका फिर मैकेनिज्म भी बताएंगे। क्वेश्चन लिखो, सब लिखो तो, which of the following will give iodoform test? First, CH3 C डबल बॉन्ड OH। सेकेंड लिख दो HC डबल बॉन्ड OH। थर्ड लिख दो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है 16 17। छोड़ दो, अब है नहीं। चलो चलो, रेडी हो जाओ तुम लोग बताने के लिए। कौन देगा कौन नहीं देगा। तो देखो, इसमें जो टिक मार रहा है वो देगा, जो नहीं मारेंगे समझ लेना वो नहीं दे रहा है। फर्स्ट दे रहा है 5 6
16 में लिख दे रहे हैं, इधर से दे देगा, ये इधर से मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो अभी कुछ देर पहले बताया वीडियो में, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये सबको काट दो। तो हेलो फॉर्म का आप देख लेते हैं लास्ट, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, बस उसके बाद हेलो फॉर्म को पूरा खत्म कर देंगे हम लोग। चलो चलो, अब इसकी थोड़ी बहुत मैकेनिज्म पर भी थोड़ा बात करने जा रहे हैं। मैकेनिज्म, आओ चेक करते हैं मैकेनिज्म क्या है, हेलो फॉर्म क्या है। तो सबसे पहला देखो होता क्या है, सबसे पहले आपके पास है CH3 एल्डिहाइड लेके दिखा रहे हैं, एक हाइड्रोजन को थोड़ा अलग दिखाओ, जो अल्फा वाला दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा अलग दिखाइए आप। और बेस आता है, क्योंकि आप NaOH लेके चल रहे हैं तो बेस ही सबसे पहला अटैक करता है। और बेस कहाँ अटैक करेगा, तो बेस अटैक करेगा इस हाइड्रोजन को, कहेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हाइड्रोजन को छोड़ के चला जाएगा उसके पास। तो यहां पर जैसे ही ये जाएगा तो क्या होगा, इस CH2 के ऊपर एक निगेटिव चार्ज डेवलप। पहला स्टेप आपके पास ये होता है। दूसरे स्टेप में क्या करेगा, दूसरे स्टेप में Cl2 आएगा, Cl2 लोग तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, I2 का तो ये आइडोफॉर्म हो जाएगा। Cl2 का बच्चे लोग क्या होगा, आपके पास यहाँ पर Cl2 का होमोलाइटिक लेवल्स होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज होने की वजह से, याद रखना, एक Cl क्या करेगा, बिना कुछ लिए जाके यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा। यानी उसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 Cl है तो एक Cl क्या करेगा, एक Cl इसके लोन पेयर को, इसके मान लो कि निगेटिव के प्रेजेंस में ये क्या कर देगा, इसके लोन पेयर पे जाके अटैक कर देगा, और इसके लोन पेयर पे जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ यही क्लोरीन के पास चला जाएगा। यानी कि कहा जाए तो यहाँ पर जो जनरेट होता है वो Cl माइनस आयन जनरेट होता है। यहाँ का देखो Na प्लस वाला था और यहाँ का Cl माइनस जनरेट हो गया, क्योंकि NaOH का OH माइनस काम किया। Cl2 का क्या हुआ, Cl2 में Cl माइनस क्या होता है कि बच जाता है, और यहाँ से एक Cl को हम लोग क्या करते हैं, इस क्लोरीन के, इस निगेटिव चार्ज के ऊपर लेके आते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे, यहाँ से H खाली गया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल ही रहा है, तो यहाँ पे लेके जाने की क्या जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। नहीं, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, तो 2 क्लोरीन के बीच में यहाँ पर Cl2 जैसे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसका जो लोन पेयर है और इस क्लोरीन के पास भी देखो लोन पेयर है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये क्लोरीन इसके लोन पेयर पे जाके अटैक करेगा, तो ये दोनों क्लोरीन इसके पास चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे जो लोन पेयर होगा, क्योंकि देखो दोनों क्या है, दोनों क्लोरीन सेम है, दोनों की अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो यहाँ पर दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं होगा, लेकिन किसी के चार्ज के प्रेजेंस में इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये जब Cl2 यहाँ पर होगा तो इस नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएंगे, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो अब ये वाला इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो ये टूट जाता है बॉन्ड। तो इसको हम लोग कहते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डाइपोल, जो इंड्यूस डाइपोल होता है उसी तरीके का ये अट्रैक्शन होता है। एक पार्टिकुलर टाइम पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके वन साइडेड हो जाएंगे, बीच वाले तो होंगे ही होंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से Cl उसमें से टूट जाएगा। और जैसे इसके ऊपर Cl का अटैक हो जाएगा तो एक Cl आपके पास फाइनल बच जाएगा पूरा, तो CH2Cl बन गया। लेकिन अभी भी अगले स्टेप में फिर से यही बेस आएगा, OH माइनस आएगा, और फिर यहां से हाइड्रोजन को उठाएगा, और अगले बार फिर वही क्लोरीन आएगा Cl2, और फिर उसकी जगह पर जाके बैठेगा। मतलब दोनों में एक साथ रिएक्शन आप दिखा रहे हैं, यहां से H निकलेगा तो वाटर, और यहां से एक Cl बैठ जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज के ऊपर एक Cl आ जाएगा, तो यहां से एक और Cl माइनस निकलेगा, तो बोल सकते हो अगला स्टेप क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, CH 2 Cl हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन फिर से होगा, क्योंकि अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, इसके हाइड्रोजन को देख के OH को चैन नहीं है, फिर से जाएगा, फिर से जाएगा, हाइड्रोजन को उठ के आओ यहाँ से, तो ये फिर से यहाँ पर आएगा, तो अब इस बार Cl3 हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O और H।
अब जाके यहाँ पर फाइनल आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अभी भी फिर से OH माइनस फिर आएगा। एक मिनट पे लिख देना, Cl2 फिर से आता है। OH माइनस अगर फिर आएगा तो अब इस बार OH माइनस कहाँ जाएगा? इस बार OH माइनस इसने सारे हाइड्रोजन को खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर देखेगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये न्यूक्लियोफाइल है, तब इसका अटैक इस बार यहाँ पर होगा, और जैसे ही ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक, और ये क्या बन जाएगा आपके पास? C हो गया। एक मिनट रुक जाओ, C आपके पास है ही था। ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड है क्या? हाँ, यहां से आपके पास जो बनेगा वो फॉर्मिक ही एसिड बनेगा, HCOOH। यहां पर जाके हो जाएगा, तो जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देना, तो CCl3, और ये टूट गया बॉन्ड बिना कुछ लिए, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मिक एसिड हो गया। फॉर्मिक एसिड हो गया तो H+ को आसानी से डिस्प्लेस करता है सोडियम, तो इसलिए ये क्या कर सकता है, यहां से सोडियम यहां से इसको डिस्प्लेस करता है, यहां पर यही सॉल्ट बन जाता है HCOONA। और ये CCl3 क्या करता है, इसके ऊपर C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर मॉलिक्यूल से H+ को गेन कर लेगा और ये अपने पास रख लेगा, तो यही आपके पास क्या होगा, CHCl3, ये बन जाता है क्लोरोफॉर्म। तो कुछ इसी तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन निकलता है बाहर, इसमें CH3CHOH के साथ भी ऐसा कंडीशन आप देखते होंगे, या फिर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप के साथ भी रहना चाहिए, ताकि यहाँ पर 3 Cl बैठ सके। अगर कीटोनिक ग्रुप नहीं रहेगा या फिर CH3CHOH ग्रुप नहीं रहेगा तो तुम खुद से देखो कि इस पार्ट में आ ही नहीं सकता क्लोरोफॉर्म। तो इसलिए ये चीजें मिथाइल कीटोनिक या फिर मिथाइल कार्बोनॉल ग्रुप होना जरूरी है, ताकि ये इस पर अटैक करे 3 टाइम, और 3 टाइम इसलिए पर जाके Cl2 जो भी है जाके बैठे। और यही तुम्हारे पास एसिड्स के अंदर ये रिएक्शंस नहीं हो पाती, क्योंकि एसिड्स के अंदर क्या होता है, ये आपके पास हो जाता है अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, इसको यहाँ पर अटैक करने की जरूरत है, यही H+ बाहर निकाल देता है, और यही H+ बाहर निकलेगा तो यही से वाटर फॉर्म हो जाता है, और फिर अगले स्टेप में Na+ यहाँ पर आ जाता है, तो सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग आगे कंपाउंड्स इसके हैलोफॉर्म बना ही नहीं सकते हैं। तो यही तुम्हारा कुल मिला के हैलोफॉर्म का मैकेनिज्म, रिएक्शंस टोटल कंप्लीट।